नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कंप्यूटर से संबंधित टॉप 50 प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते शुरू कर लेते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो, टॉप 50 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, किस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था। किस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था। तो ये किया गया था मशीन लैंग्वेज का। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है, किस व्यक्ति ने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था। तो ये विकास किया गया था जॉन सी कैमी के द्वारा। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किस वर्ष में हुआ था। जो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है उसका विकास हो जाता है 1964 ईस्वी में। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया ये कहलाती है फ्लो चार्ट। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा हो जाती है आपकी फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर भाषा जो कोबोल है किस कार्य के लिए उपयोगी है। कंप्यूटर की भाषा कोबोल ये हो जाती है व्यावसायिक कार्यों के लिए। अंग्रेजी भाषा की जैसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है। तो ये भी आपकी कोबोल हो जाती है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। जावा कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक कौन है। जावा कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक ये हो जाते हैं सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी भाषा सभी कंप्यूटरों में लागू नहीं होती है। कौन सी भाषा सभी कंप्यूटरों में लागू नहीं होती है। तो मशीन लैंग्वेज हो जाएगी जो सभी कंप्यूटरों में लागू नहीं होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सी है। जो इंटरनेट पर प्रयुक्त होती है वो कौन सी हो जाएगी। तो वो हो जाती है जावा लैंग्वेज, ये इंटरनेट पर प्रयुक्त होती है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस प्रयोग में किया जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस में प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है वेब सर्वरों में। जो वेब सर्वर होते हैं उनमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मशीन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। कौन सी मशीन लैंग्वेज इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है। ये हो जाती है हाई लेवल लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिथम है जिसका परिणाम गलत निकलता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाएगा लॉजिकल एरर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करने की तकनीक को क्या कहा जाएगा। तो ये कहा जाता है इंटरफेस। जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है वो इंटरफेस हो जाएगा। किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। ये होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई उपयोगकर्ता एक से अधिक कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है। ओरेकल क्या है। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर आता है, इसका उपयोग किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। सीडीए का पूर्ण रूप क्या है। तो ये हो जाता है सीडीए कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, इसको सीडीए कहा जाता है। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। जो रिज्यूम आपका बनता है सीवी जिसको बोला जाता है, तो ये किया जाता है एमएस वर्ड और पेज मेकर का। और आजकल जो है इंटरनेट पर भी प्रयुक्त हो गए हैं आपके, जो है इंटरनेट से भी आप रिज्यूम अपना बना सकते हैं। एमएस वर्ड उदाहरण है। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाता है एमएस वर्ड। किसी प्रोग्राम के उपयोगकर्ता द्वारा पठान या वजन को क्या कहते हैं। किसी प्रोग्राम के उपयोगकर्ता द्वारा पठान या वजन को क्या कहते हैं। तो ये कहा जाता है प्रोग्राम कोड। पूर्व से ऑन हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है। पूर्व से जो पहले से ही ऑन है उसको रीबूटिंग कहा जाता है। पहले से ही ऑन कंप्यूटर है उसको रीस्टार्ट करना है तो उसको रीबूटिंग कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, POST का पूर्ण रूप क्या है। POST का पूर्ण रूप ये हो जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, ये हो जाता है पोस्ट। लाइनक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा लाइनक्स। जब किसी कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। जब किसी कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं तो उसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाएगा।
किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही वायर में से जोड़े जाते हैं? तो ये जोड़े जाते हैं बस टोपोलॉजी से। ठीक है, टोपोलॉजी में एक नेटवर्क कंपोनेंट एक ही वायर से ही जोड़े जाते हैं। वर्तमान कंप्यूटर के आविष्कारक का क्या नाम है? तो ये हो जाता है चार्ल्स बेबेज। वर्तमान कंप्यूटर के आविष्कारक हो जाते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? सबसे पहला कंप्यूटर हो जाता है आपका एनिएक। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले हुई थी, तो ये हुई थी 1946 में। कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर को जाना जाता है संगणक के नाम से। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। सीपीयू का विस्तार क्या है? तो ये हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू इसको कहा जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सर्च इंजन के नाम बताइए। सर्च इंजन के नाम हो जाते हैं गूगल है, याहू, वेदू, बिंग। ठीक है, ये सर्च इंजन के नाम हो जाते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जो इनपुट डिवाइस है वो होता है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इलेक्ट्रिक फैन, ये सब इनपुट डिवाइस हो जाती हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? ये बाइट लिखा हुआ है। 1 किलोबाइट में होते हैं 1000 बाइट। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? एमबी की बात हो रही है, 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 MB में हो जाएंगे 1024 किलोबाइट। ठीक है, 1 MB में 1024 KB होते हैं। उसी तरह से 1 GB में, जो गीगाबाइट होती है, GB में आपके हो जाते हैं 1024 MB। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है, 1 GB में 1024 MB होते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली HTTP का विस्तार क्या है? जो HTTP होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये यहाँ पर दिखाया गया है। एक निजी कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं और अपनी गोद में रखकर काम भी कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नोटबुक। ठीक है, जिसको आप कंप्यूटर भी कह सकते हैं। मल्टीपल प्रोसेसिंग क्या होती है? ये होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। ऑप्टिकल मेमोरी का प्रकार है, तो ये हो जाता है ऑप्टिकल मेमोरी, CD-ROM को कहा जाता है। CPU पहले कंट्रोल यूनिट द्वारा, दूसरा मेमोरी और तीसरा कौन सी यूनिट होती है? तो ये हो जाती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरी जो यूनिट है वो जाती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU के ALU में क्या होते हैं? CPU के ALU में होते हैं आपके रजिस्टर। तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर किस अंग का प्रयोग किया जाता है? तुलना के लिए और गणना के लिए तो ये किया जाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का। ठीक है, ALU उसको कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। किसी एक हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताइए जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है? तो वो होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एक ALU हो जाता है, एक कंट्रोल यूनिट और एक आपका रजिस्टर हो जाता है। 3 हो जाते हैं मुख्य भाग। कंप्यूटर में अधिकांशतः प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो ये होती है CPU में। ठीक है, CPU में प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग का कार्य जो है कंप्यूटर नहीं करेगा। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से काम करती है? तो ये CPU के समन्वय से काम करती है प्रमुख मेमोरी। ये हमारे आज के टोटल 50 प्रश्न हो जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।